ये रोना धोना, इसको गांव की भाषा में छिनर झप कहा जाता है। इतना बड़ा छछंदी नौटंकीबाज नटवर लाल अमानीगंज में एक बेटी के साथ और दुष्कर्म हुआ था। वो हिंदू कन्या थी, ब्राह्मण की बेटी थी। तो इसने नदीम नामक अपराधी को, बलात्कारी को थाने में बैठकर चाय पिलाई थी अपने। अमानीगंज में 350 हिंदुओं को मुलजिम बनवाया था थाने में बैठकर। सबके नाम बाकायदा, सबको मुलजिम बनवाया था, सभी हिंदू नेताओं को। ये वहाँ से चुनाव लड़ रहा है जहाँ मित्रसेन जैसे बहादुर आदमी जहाँ से विधायक थे, उनके लड़के को फंसवाया इसने। फर्जी बलात्कार में जो गए उसमें बहुत सारी चीज़ें मित्रसेन जी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को इसी की वजह से जेल जाना पड़ा था। मिल्कीपुर अयोध्या उपचुनाव के शेष बस 48 घंटे बचे हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसी रात की है कहानी अब सारी। लेकिन इधर दिन प्रतिदिन नया घटनाक्रम हो रहा। अभी कल दर्शन नगर में सहानवा में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवधेश प्रसाद जिस तरह से रोए वो पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बन गया है। वही अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक रहे, सांसद बने, पूरे जीवन काल में इतनी अच्छी तरह से उनको रोते नहीं देखा गया। वो नौटंकी है या उनका दलित प्रेम इस उम्र में जग गया? वो जानने के लिए मैं हूँ धर्म सेना के संतोष दुबे जी। राम मंदिर आंदोलन के बहुत शुरू से ही आप जानते रहे होंगे, 20-25 वर्षों से गोली खाए, लाठी खाए, और उसके बाद इतना संघर्ष किया, आज मंदिर बन के तैयार हो गया है। और आपके आउटलुक पत्रिका में आप देखे रहे होंगे, आप ही की फ़ोटो 20 साल पहले छपी थी, बड़ा रोबीला चेहरा था। लेकिन आज चाचा जी अब 50 वर्ष के ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन अभी भी रोब वही है। चाचा जी क्या कहेंगे, राजनीति के किस आप क्या स्तर आ गया? अब रोने धोने वाला काम कैसे शुरू हो गया? राजनीति का ये ऐसा घटिया घटना चक्र है, घटिया। और अवधेश प्रसाद जैसे घड़ियाल व्यक्ति को आंसू बहाते हुए देखकर, हालांकि दुख हुआ उस लड़के की घटना से, तो बहुत दुख हुआ। नहीं, निश्चित रूप से दुख का विषय है। वास्तव में वो एक अयोध्या का निर्भया कांड है। लेकिन तमाम घटनाएं हुई, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक, कश्मीर से लेकर बिहार तक, पर इस घड़ियाल के आंख से कभी आंसू मैंने नहीं देखा। अब पब्लिक की मजबूरी है, ऐसे लोगों को चुनाव जिताते हैं। ऐसे हमने अपने बचपन में किसी को मरते हुए अभी भी देखते रहते हैं। जब कोई मरता है तो लोग ऐसे ही रोते हैं, घर के लोग। पहले तो रास्ते में हंसते जाते हैं, लेकिन घटना चक्र जहाँ एक घटना हुई होती है, वहाँ जब लोग पहुँचते हैं तो अरे मोरी माई हो, अरे मोरे दादा हो, तो या महिलाओं के विदा होने का, जब विवाह के बाद विदाई होती है, तो इस तरह से पूरी टोपी ओपी पहन के, नहीं पूरी नमाजवादी विचारधारा के साथ, संयुक्त नमाजवादी विचारधारा। उनके बगल 2 और नमाजी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों, उनमें से एक ने मुझसे कहा कि भैया मैं इस हंसी को, अब मुझे हंसी आ रही थी, उस जोकर है टोटल। वो कोई राजनीतिक व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती है। ये रोना धोना, इसको गांव की भाषा में छिनर झप कहा जाता है। हो सकता है मेरे शब्द गड़बड़ हो। और अवधेश प्रसाद इस छिनर झप के मास्टरमाइंड हैं। भदरसा में अभी हाल में मात्र 4-5 महीना पहले एक निषाद, इनका जो तथाकथित पीडीए है, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसकी माँ के साथ भी हुआ है। बहुत चीज़ें छिपाई जाती हैं। करने वाला मुस्लिम था, इसलिए अरे मोरी बहनी, अरे मोरी दीदी, अरे मोर बिटिया, अब हम राजनीति ना करवे, ये तब नहीं चला। और ऐसे सैकड़ों घटनाएं, 1-2 कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, सैकड़ों घटनाएं हुई। कभी इस आदमी को मैंने रोते नहीं देखा। ये वो आदमी है, इतना सातिर आदमी है, ये इतना सातिर आदमी है। मैंने इसको 10 साल पहले कहा था, जो देखा था मैंने इसके कारनामे को। इसने कहा था पुलिस से कि जो भी मिल्कीपुर विधानसभा में भगवा गमछा पहने मिल जाए, उसका हाथ पांव चलने लायक न छोड़ा जाए। वहीं अमानीगंज में
एक बेटी के साथ और दुष्कर्म हुआ था। वो हिंदू कन्या थी, ब्राह्मण की बेटी थी, तो इसने नदीम नामक अपराधी को, बलात्कारी को थाने में बैठकर चाय पिलाई थी अपने हाथ से। अब ये जानना पड़ेगा बलात्कारी या मित्र था या नमाजी था या इसका भी प्रेमी रहा हो सकता है। ये तो दोनों वाले आदमी है ना। तो लेकिन वहाँ हमने देखा ये लड़की के बाबा से इसने उनको ज़बरदस्ती 9 लाख रुपए का चेक पकड़ाकर कहा, पंडित जी ड्रामा मत करिए और मेरी सरकार को बदनाम मत कीजिए। 13-14 घटना थी, शायद 13 था। तब भी नहीं रोया, तब मुस्कुरा रहा था। रायपट्टी में सुनने में आ रहा 5 दिन बाद गए हैं। अरे वो इतना बड़ा नौसरबाज है, राजनीतिक नौसरबाज। ये टप्पेबाजी उससे सीखे लोग। मुझे लगता है कि केजरीवाल भी शर्मा जाएगा इसके आगे, इतना बड़ा नौटंकीबाज है। तमाम घटनाएं हुई। इसने अमानीगंज में 350 हिंदुओं को मुलजिम बनवाया था थाने में बैठकर। सबके नाम बाकायदा सबको मुलजिम बनवाया था, सभी हिंदू नेताओं को। तब ये नहीं रोया, ये कभी नहीं रोया। ये चुनाव है, अंतिम पड़ाव का चुनाव है कि मेरा बेटा, मेरे मरने से पहले मेरा बेटा विधायक बन जाए। इसलिए अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम खेल दिया, एक भले आदमी को टिकट दे दिया। तो इसकी बांस गली लग नहीं रही है, तो इसने सोचा कि रो करके हो सकता है सहानुभूति बटोरी जाए। तो उन 2 जो नमाजी बैठे हैं उनमें से एक मुझसे कह रहे थे कि भैया मैं किस तरह हंसी को रोक पाया। मैंने तो थोड़ा सा रोने के लिए कहा था, लेकिन बढ़ोतरी में पुत्र प्रेम धृतराष्ट्र के बाद इसी का मैंने देखा कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए अरे ऐसा बोल रहा था, राम का नाम ले लिया। बड़ा आश्चर्य, राम का नाम ले रहा है। अरे मोरे यार बिटिया हो, अरे राम हो। आंसू एक नहीं गिरी। गजब रोना है भाई, क्या है यार, क्या बता दे। रोना एक मतलब रोना एक कला है उसके पास, तो है, ये बात मानना पड़ेगा। बड़ा कॉमेडी है ये। वो जो कौन सा राजपाल यादव और मुकरी, ये सब बेचारे इसको देख के शर्मा जाएंगे। इतना बड़ा छछंदी नौटंकीबाज नटवरलाल राम का भी नाम ले लिया। मैंने ये भी देखा है। मैं एक बार लखनऊ में मिनिस्टर था, तो हमारे एक मित्र विधायक थे, वो बैजनाथ दुबे जी, वो इसके यहाँ मुझे भी लेकर चले गए विधान भवन में। तो वहाँ किसी के मोबाइल पर रघुपति राघव राजा राम बजने लगा। मैं वो सच बता रहा हूँ कि ये इस कड़वा सत्य को सामने भी कहा जा सकता है, और ऐसे घृणित लोगों का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसने एक बार सुना, जब दूसरी बार बजा तो उसने कहा भगाओ ये राम नाम लेने वालों का। तो मेरा धैर्य जवाब दे गया। इसने गनर से कहा भगाओ इसको, क्या नौटंकी फैलाए, नौटंकी हो रही है हमारे कार्यालय में, राम नाम लिया जा रहा। खैर हम लोग गुस्से में चले आए। तो अब मैंने इसे जब राम का नाम लेते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि राम जी की इच्छा क्या होती है। राम जी बड़े बड़े नचनियों को बेबाकी से उनसे अपना नाम लिवा ही लेते हैं। इसने जीवन में कभी धर्म का काम नहीं किया, मंदिर में नहीं जाता। इसको तो कहना चाहिए था रोते समय, एक काम और करना था, अरे अल्लाह हो, अरे अल्लाह हो। राम का नाम ही नहीं लेना था। लेकिन नौटंकी, चूंकि सामने से राम भक्त लड़ रहा है, जीतना उसको है, इसको हारना तय है। तो मृत्यु देखकर आदमी जैसे घबरा जाता है, वैसे हार और पराजय इसका स्वाद चखने से पहले ही आदमी जान लेता है। मेरे साथ वज्राघात होने लगा। फिलहाल इतनी घटनाओं पर जो आदमी एक शब्द नहीं बोला, तमाम घटनाएं हुई यहीं अयोध्या में। नाबालिग बच्ची के साथ मैं 1-2 गिनाऊँ, अच्छा नहीं 1000। और ये 9 बार से विधायक है, लोग कहते हैं, भाई हमने भी सुना है। अब देखिए ये संजोग है, ये वहाँ से चुनाव लड़ रहा है जहाँ मित्रसेन जैसे बहादुर आदमी, जहाँ से विधायक थे, सांसद रहे 2 बार यहाँ के, वो बहादुर आदमी थे, नर ब्रांड आदमी थे। ठीक है, उनकी विचारधारा का खेल अलग था, लेकिन उस परिवार को दबाने के लिए इसने, कि वो सेन परिवार सदा सर्वदा के लिए दफन हो जाए, इसने ऐसा गेम किया कि दलित प्रेम दिखाना शुरू किया। इसके पहले कभी दलितों का घर भोजन करने नहीं गया। हमने एक आरोप ये भी लग रहा है कि सेन परिवार के जितने करीबी थे उन लोगों को एक करके हटा दिया। नहीं, वो तो कराई किया ही, उनके लड़के को फंसवाया इसने। फर्जी बलात्कार में जो गए उसमें बहुत सारी चीज़ें मित्रसेन जी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को इसी की वजह से जेल जाना पड़ा था। ये बहुत घटिया इंसान है। इस सृष्टि में
भगवान ने बनाते समय थोड़ा सा चूक की कि दूसरा ऐसा घटिया इंसान नहीं बनाया, ऐसा एक और बना देते तो सामना होता, लेकिन एक मात्र है। इस चुनाव को जीतने के लिए देखिए, अब इसके पीछे से हम थोड़ा चले जाएं, अयोध्या नरेश बताने में इसको बड़ी खुशी होती थी। जी जी जी। अयोध्या नरेश होने लायक है। नचनिया भंडरिया रो रहा था, जैसे ब्याहता, वो भी ब्याह कर जाने वाली लड़कियां रोती हैं, महिलाएं रोती हैं, वो भी इतना बढ़िया नहीं, वो रो ही नहीं सकती हैं, वो इमोशनल होता है, वो आंसू भर भर गिरते। एक आंसू आपने गिरते इसको देखा नहीं, एक आंसू नहीं गिरा। और ये मैं कहूँगा कि ये नया शिखंडी और नया शकुनी है ये राजनीति का, इसे प्रणाम है भाई, इसकी कला को, इसके नौटंकी को प्रणाम है। हो सकता है साल 6 महीने दुनिया से चला जाए, लेकिन ये इतिहास में दर्ज रहेगा। जब पूछा जाएगा कि कैमरे के सामने रोने वाले कितने किन्नर भारत में थे, तो पहला नाम आएगा इस किन्नर का कि नौटंकी खूब बढ़िया किया इसने। देखिए, चाचा जी का कहना है कि ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा था, ये सिर्फ एक, चूँकि 48 घंटे पहले, अभी अगर इस तरह का ड्रामा अवधेश नहीं करेंगे तो चूँकि बच्चे अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने के लिए ये ड्रामा ये कर रहे हैं, ये अवधेश प्रसाद का ड्रामा है कि वाकई दलित प्रेम है, ये तो 8 तारीख को अगर चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा। अगर सपा जीत जाती है तब तो ये माना जाएगा कि नहीं, इनकी संवेदनशीलता थी, इनके भावना को लोगों तक इनकी बात पहुंची। लेकिन अगर कहीं हार जाती है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि अवधेश प्रसाद का ये ड्रामा ही था। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।